I am here discussing the topic attitudes and job satisfaction. We will see what is attitudes and what is the relation between job satisfaction. First one, we will see that what is the attitudes. Attitudes are the evaluative statements or judgments concerning objects, people or events. एटीट्यूड्स क्या है? एटीट्यूड्स जजमेंट है जब हम कोई पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स को इवेल्यूएट करते हैं और आफ्टर दैट इवेल्यूएशन जब हम स्टेटमेंट अराइज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एट एटीट्यूड्स टूवर्ड दैट ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स: अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव. व्हाट इज अफेक्टिव? अफेक्टिव component is the emotional or feeling segment of the attitude. Behavior is an intention to behave in a certain way towards someone or something. What is cognitive behavior? The opinion or belief segment of an attitude. Whether behavior always follows from these attitudes or not, we will see that Leon Festinger says that there is no reverse. Leon Festinger says that no, the reverse is sometimes true because of cognitive dissonance. Cognitive dissonance is what? Any incompatibility between two or more attitudes or between behavior and attitudes. Behavior and attitudes, it is called as cognitive dissonance. Incompatibility, it means there is uncomfortability between two or more attitudes. It is called as cognitive dissonance. जब दो एटीट्यूड्स हमारे साथ होते हैं, हम दो एटीट्यूड्स के साथ वर्क करते हैं और बिहेवियर के साथ वर्क करते हैं, एट द टाइम ये दो एटीट्यूड्स के बीच में एक अनकंफर्टेबल जोन अराइज होता है, उसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलेंगे. Individual seeks to reduce this uncomfortable gap or dissonance to reach stability and inconsistency. Individual and organization seeks to reduce this uncomfortable zone. It means जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ ये दो एटीट्यूड्स के साथ वर्क करते हैं, वहाँ ये कॉग्निटिव डिसोनेंस, अदरवाइज दिस अनकंफर्टेबल जोन है, उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं. क्यों? टू रीच स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज़ हमेशा अनकंफर्टेबल जो जोन है उसको डिक्रीज करने का ट्राई करते हैं. कंसिस्टेंसी इज अचीव बाय चेंजिंग द एटीट्यूड्स. ये कंसिस्टेंसी कैसे ये अचीव करते हैं? ये दो जो एटीट्यूड्स है उसमें चेंज लाते हैं एंड मॉडिफाई द बिहेवियर्स, एंड बिहेवियर है जो उसको मॉडिफाई करता है थ्रू एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन. दो एटीट्यूड्स है उसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू चेंज लाके जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको डिक्रीज करते हैं. डिज़ायर टू रिड्यूस डिसोनेंस डिपेंड ऑन ये लेवल ऑफ डिसोनेंस उसको रिड्यूस करने क्यों करते हैं हम? उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, इम्पोर्टेंट ऑफ एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको रिड्यूस करने का ट्राई ज़्यादा करेंगे. डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस, डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो रिड्यूस करने का ट्राई ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज लेस करेंगे. रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व एंड डिसोनेंस. रिवॉर्ड्स इज हायर तो हायर ट्राई करेंगे एंड लोअर है लोअर ट्राई करेंगे. नेक्स्ट है moderating variables. Moderating variables between attitude and behavior relationship means attitude and behavior के बीच में कौन कौन से क्या relationship maintain क्यों करते हैं? The most powerful moderators are importance of attitude. Importance of attitude is higher at the time attitude and behavior relationship higher होगी. Correspondence to behavior, communication, behavior communication increase होगा उतना ही एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप हायर होगी. एक्सेसिबिलिटी, इट मीन्स इजी टू एक्सेस, हायर एट द टाइम रिलेशनशिप इज हायर. एग्जिस्टेंशियल सोशल प्रेशर हायर होगा दैन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जो प्रेडिक्शन है वो हायर होगा. पर्सनल एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द एटीट्यूड, पर्सनल एंड हायर एक्सपीरियंस टू द एटीट्यूड हायर होगा
At that time, relation between attitude and behavior is hard. Attitudes predict behavior. हम attitude से क्या predict करेंगे? Behavior. Always we will predict behavior from the attitudes. This predicting behavior from the attitudes. How important attitudes have a strong relationship to behavior. Important attitudes होते हैं, उनकी behavior के साथ strong relationship होती है. The closer to match the behavior, attitude and behavior, the strong the relationship. जहाँ पे attitudes and behavior की relationship close होती है, वहाँ पे strong behavior होता है and strong relationship होती है. Specific attitudes predict specific behavior. जहाँ पे हम specific attitudes होता है, वहाँ पे specific behavior हम वहाँ पे judge कर सकते हैं. General attitudes से हम predict कर सकते हैं general behavior. The more frequently expressed attitude, the better predictor it is. It means the more frequently expression, more frequently behavior, same frequently behavior जहाँ पे arise होता है, वहाँ पे हम attitude better prediction कर सकते हैं. High social pressure reduce the relationship and may cause dissonance. जहाँ पे भी social high pressure arise होता है, at the time relation between behavior and attitude dissonance means uncomfortable zone arise करती है. Next one, attitudes based on personal experience are stronger predictor. Attitudes based on personal experience, जहाँ पे personal experience वहाँ frequently होते हैं, at the time हम stronger prediction कर सकते हैं relationship between behavior and attitudes. Next one, what are the major attitudes related to job? First one is job satisfaction, a positive feeling about the job resulting from an evaluation of its characteristic. Positive feelings होती है job के reference में, और उसके through जो behavior arise होता है उसको हम job satisfaction बोलेंगे. Job involvement, degree of psychological identification with the job where perceived performance is important to self-worth. डिग्री इट मीन्स लेवल्स ऑफ साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे पर्सन लेवल आइडेंटिफाई करते हैं साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन फॉर द जॉब एंड परसीव परफॉर्मेंस, उसके थ्रू परसीव परफॉर्मेंस देते हैं एंड सेल्फ वर्थ मीन्स वैल्यू ऑफ द सेल्फ, और वहाँ पे इवेल्यूएट करते हैं एंड उससे जो इन्वॉल्वमेंट होता है इट इज़ कॉल्ड एज जॉब इन्वॉल्वमेंट. साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट इज बेस्ड ऑन belief in the degree of influence over the job, skills that is used in the job meaningfulness and autonomy. It is the whenever the freedom or the rules and regulations, self rules are given, at that time psychological empowerment arises. Another major job attitudes are organizers commitment. Organization commitment is the identified with a particular organization and its goals while wishing to maintain membership in the organization. And there are three dimensions in this. First one is affective. It is emotional attachment to organization. Organization commitment हम करेंगे emotional attachment. Whenever the person is emotionally attached to the organization and it gives the organizer commitment. Second one is continuous commitment. Economics value, for connecting economic values, the person is staying with the organization, it is called as continuous commitment to the organization. Third one is normative, moral or ethical duties. Whenever the person is giving importance to the moral and ethical duties towards the organization and stay connected with the organization, it is called as organizational commitment through normative. This organizational commitment has some relationship to performance, especially for the new employees. New employees है ये performance को important देते हैं and ये organizational commitment जहाँ पे भी newly joined होते हैं वहाँ पे organizational commitment वहाँ पे ज़्यादा देते हैं. And yet more major job attitudes are there. It is perceived organization support. It is POS. Degree to which employees believe the organization values their contribution and cares about their well-being. It means degree to which employees believe in the organization value. क्या देता है organization, उसकी जो values है उसको analyze करते हैं and their contribution,
और एम्प्लॉयज़ क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों की कंपैरिजन करते हैं एंड दे केयर्स अबाउट देयर वेल बीइंग, और वेल बीइंग करने का ट्राई करते हैं, हर टाइम करते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट. Higher when this POS is higher when the rewards are fair. It means जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा दे रहे हैं. इट मीन्स कि मॉनेटरी टर्म्स यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं. हायर व्हेन रिवॉर्ड्स आर फेयर. ये POS हायर होगा जब रिवॉर्ड्स फेयर होंगे तब. एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व होंगे whenever POS is higher. And supervisor are seen as supportive. Supervisor supportive मोड में वर्क करेंगे. High POS related to higher OCBs and performance. High POS is there and higher organization citizenship behavior are there. OCBs organization citizenship behavior and performance. It means higher POS होगा at that time, organization citizen behavior हमेशा higher होगा. Employees engagement, next one, the degree of involvement with satisfaction to the job, for the job and enthusiasm for the job. Employees engaged employees are passionate about their work and the company. Employees love work and work for the companies with enthusiasm. Are this job attitudes really distinct? जो हमने पहले ये कंपोनेंट्स देखे, ये डिस्टिंक्ट है या इंडिपेंडेंट है? नो, दिस एटीट्यूड्स आर हाईली रिलेटेड. ये कंपोनेंट्स है, ये डिपेंडेंट है वन अनदर. वेरिएबल्स में बी रिड्यूनेंट, मेजरिंग द सेम थिंग अंडर अ डिफरेंट नेम. डिफरेंट नेम्स हो सकता है बट ये कंपोनेंट है, वन टू अनदर डिपेंडेंट है. While there is some distinctions, there is also a lot of overlap may be there. Job satisfaction, next one component is job satisfaction. Job satisfaction is one of the primary job attitudes measured. Job satisfaction से हम job attitudes measure कर सकते हैं. Broad term involving a complex individual summation of the number of discrete job elements. बहुत सारे एटीट्यूड्स है कि उससे हम जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं. What is this? How to measure? First one is single global rating. One question and one answer is there, and we can judge this job satisfaction. Second one is the summation score. Summation score is there. There are many elements is there, and many questions is there, and we will take one average and we measure this job satisfaction. Are people satisfied in the job in India? Answer is that in India, yes, 71% of Indian employees are satisfied. Surveys are satisfied with their jobs. Results vary by employee facet of the job, and compensation, benefits and incentives are the most problem elements in the India. Causes of job satisfaction. Pay influence job satisfaction only to a point. Pay is very important factors with regard the job satisfaction. Once an individual reaches a comfortable level of living, there is no relationship between amount of pay and job satisfaction. Always जो पे है, it means rewards important है इंडिविजुअल के लिए, बट जहाँ पे एक लेवल पे, जहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स पूरी हो जाती है और पर्सन एक लेवल पे स्टेबल हो जाता है, एट दैट टाइम उसके लिए मनी इम्पोर्टेंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, बट जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. मनी में ब्रिंग हैप्पीनेस बट नॉट नेसेसरीली जॉब सेटिस्फेक्शन. पर्सनालिटी कैन इन्फ्लुएंस. सेकेंड वन, पर्सनालिटी कैन इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फेक्शन. नेगेटिव पीपल आर यूजुअली नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स. नेगेटिव पीपल हमेशा जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड दोज विथ पॉजिटिव कोर सेल्फ इवोल्यूशन आर मोर सेटिस्फाइड विद जॉब. कोर्स, यहाँ पे वर्ड है कोर सेल्फ इवोल्यूशन, जहाँ पे पीपल कोर्स सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं, मीन्स बेसिक जहाँ पे भी उनके एटीट्यूड्स में कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है वो सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं और उससे पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करते हैं,
एट दैट टाइम वो मोर सेटिस्फाइड टूवर्ड्स जॉब रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू डिससेटिस्फेक्शन। ये डिससेटिस्फेक्शन अराइज होता है एट द टाइम क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू डिससेटिस्फेक्शन। देयर आर टू मोड्स, फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव, सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव। ये टू आउटपुट होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मोड में फर्स्ट वन वॉइस एंड लॉयल्टी अराइज होती है, एंड डिस्ट्रक्टिव मोड में एक्सिट एंड निगलेक्ट, ये दो कंपोनेंट अराइज होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मोड में पर्सन क्या करते हैं, एम्प्लॉयज वॉइस अराइज करते हैं, एंड एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मोड है यहाँ पर अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव कंडीशंस। एम्प्लॉयज जो बिहेवियर है उसमें चेंज आने का ट्राई करते हैं, एंड अटेम्प्ट्स टू मोर इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन, उनकी जो बेसिक कंडीशन है वो इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। लॉयल जो एम्प्लॉयज़ है वो पैसिवली वेटिंग फॉर कंडीशंस टू इम्प्रूव, वेट करते हैं कंडीशंस इम्प्रूव होगी उसके लिए। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मोड पर्सन टू बिहेवियर करते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जिट, पर्सन लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड निगलेक्ट जो है अनदर मोड, उसमें अलाउइंग कंडीशन टू वर्सन, बैड कंडीशन जो आती है उसको अलाउ करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन में वहीं पे रहते हैं। नेक्स्ट वन आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट वन इज जॉब परफॉर्मेंस। सेटिस्फाइड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स आर मोर सेटिस्फाइड। जॉब परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड वर्कर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, एंड प्रोडक्टिव मोड में वर्क करते हैं, एंड प्रोडक्टिव मोड में जो वर्क करते हैं वो हमेशा मोर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर इज सेटिस्फेक्शन इन्फ्लुएंस OCB थ्रू परसेप्शन ऑफ फेयरनेस। यहाँ पे उनको फेयर वैल्यूज़ मिलती है एंड कंट्रीब्यूशन फेयर करते हैं जो एम्प्लॉयज़ को, वो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन बिहेवियर मेंटेन करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़ इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है तो कस्टमर जो फ्रंटलाइन जो एम्प्लॉयज़ है वो हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप देते हैं और लॉयल्टी मेंटेन करते हैं। एब्सेंटिज्म, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ आर मॉडरेटली लेस लाइकली टू मिस वर्क। जॉब से सेटिस्फाइड है वो जो एम्प्लॉयज़ है वो लेस एब्सेंट होते हैं और लेस लाइकली टू मिस वर्क, जो वर्क है उसे मिस करने का ट्राई नहीं करते हैं और उनकी एब्सेंटिज्म लेस होती है। मोर आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, टर्नओवर हायर रहता है जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होते हैं जॉब से। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर लेस लाइकली टू क्विट, मीन्स एम्प्लॉयज क्विट करके बहुत कम जाते हैं, एंड टर्नओवर मेंटेन रहता है। मैनी मोटिवेटिंग वेरिएबल्स इन द रिलेशनशिप, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, परमानेंट स्टेटस, अदर कंपोनेंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जहाँ पे इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके लिए एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो भी जॉब और जॉब से सेटिस्फाइड है एट द टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं। एंड परमानेंट स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस टेकन टू रिटेन हाई परफॉर्मेंस एंड टू विदाउट लोअर परफॉर्मेंस। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस लेते हैं हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए, एंड जो भी लोअर परफॉर्मेंस जो भी देते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं एट द टाइम। जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको होता है वो एम्प्लॉयज़ हाई परफॉर्मेंस मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्क प्लेस डेविएंस। डिससेटिस्फाइड वर्कर्स आर मोर लाइकली टू यूनियनाइज। जहाँ पे वर्क प्लेस डेविएशन स्टार्ट होता है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है ट्रेड यूनियन क्रिएट करते हैं एंड यूनियनाइज करने का ट्राई करते हैं। अब्यूज सब्सटेंस यूज़ करते हैं, स्टील करते हैं और लेट भी हो जाता है एंड विड्रॉ करते हैं। ये सब एलिमेंट्स अराइज होते हैं जब जॉब डिससेटिस्फेक्शन थ्रू वर्क प्लेस डेविएशन अराइज होता है। Despite this overwhelming evidence of the
impact of the job satisfaction on the bottom line, most managers are either unconcerned about or overestimate worker satisfaction. Global implication of this attitude and job satisfaction is there are employees in some cultures more satisfied with their jobs. कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज़ अदर कल्चर में ज़्यादा जॉब सेटिस्फाइड देते हैं. अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज वेस्टर्न वर्कर्स अपीयर्स टू बी मोर सेटिस्फाइड दैन दोज इन ईस्टर्न कल्चर्स. दिस मे बी बिकॉज वेस्टर्न्स emphasize positively emotions and individual happiness more than do those in eastern cultures. Another study shows that Indian employees rated their satisfaction higher than other employees in the Asia Pacific region. Thank you. This is all for attitudes and job satisfaction.